हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी बॉक्स। आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के लिमिटेड के द्वारा। जो पोस्ट हैं सारी असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप ए की पोस्ट हैं। तो नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देखेंगे, उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको फर्दर ऐसे ही जॉब अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो कोर्सेज और पीडीएफ्स भी शॉर्ट नोट्स के प्रोवाइड कराए जाने वाले हैं, उनसे भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अवगत आप रहें, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। नोटिफिकेशन के अंदर जो पोस्ट कवर की गई हैं उन पोस्टों के बारे में एक बार देख लेते हैं। पहली पोस्ट है सहायक अभियंता ई एंड एम यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। देख लेते हैं जो विद्या है यानी कि जो एजुकेशन है वो यांत्रिकी मैकेनिकल के अंदर, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक के अंदर, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस के अंदर। जो वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए मैकेनिकल में 32, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल में 15, 9 है ईसी में और सीएस में है 3 वैकेंसी। सहायक अभियंता जनपद यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में जो टोटल वैकेंसी हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 और फर्दर कैटेगरी वाइज वैकेंसी का बाइफ्रैक्शन ये है। तो अब देख लेते हैं ग्रुप ए की पोस्ट है। तो ग्रुप ए की पोस्ट में जैसा कि आपको पता है कि जो बेसिक पे आपका स्टार्ट होता है वो होता है 56,100 से। सहायक अभियंता ई&एम के लिए है 56,100, लेवल 10 की पोस्ट है। सहायक अभियंता जनपद यानी कि सिविल, ये भी लेवल 10 की पोस्ट है। बेसिक है आपका 56,100 से चालू होगा। इसके अलावा जो आपको इसमें मिलने वाला है वो है डीए, एचआरए और टीए भी कई जगह मिलता है। ये करके आपको लगभग जो आपकी सैलरी होने वाली है वो 80 to 85,000 के आसपास रहने वाली है। अप्रॉक्स जो आपकी सैलरी मिलेगी आपको ग्रॉस वो रहेगी आपकी 80 to 85,000। ये डिपेंड करती है आपको किस सिटी में आपको पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि वहाँ पे सिटी के हिसाब से एचआरए वेरी करता है। अब देख लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं यानी कि जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ई&एम के लिए जो है मैकेनिकल डिसिप्लिन में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए। और ये बाइफ्रैक्शन है जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, थर्मल मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सारी स्ट्रीम वैलिड हैं। लेकिन इसमें मिनिमम परसेंट का क्राइटेरिया है जो कि शायद 65% रहेगा, जो नोटिफिकेशन में आगे आएगा। इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने की हुई होनी चाहिए, ये स्ट्रीम वैलिड है। ईसी के लिए आप इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हो या ईसी इंजीनियर हो, दोनों वैलिड हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका कंप्यूटर साइंस में या आईटी में आपने इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए। अबव डिग्री मस्ट बी फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद द एवरेज ऑफ ऑल 3 years रेस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज गिवन टू द, ये आपका 65% आ गया। तो आपका जो 65% आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं वो यहाँ पे मेंशन है। और रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग या प्राइवेट इसमें नहीं मान्य होगा। वैसे ज़्यादातर लोग रेगुलर ही करते हैं तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल या कंस्ट्रक्शन में आपने किया है, स्पेशलाइजेशन आपका चलेगा। यहाँ पे भी वही 65% मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो 65% मार्क्स आपके टोटल 8 सेमेस्टर मिला के आपके होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे एक और सेक्शन दिया गया है और करके, इस पे देख लेते हैं। ये है पास सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स एंड अबव। यहाँ भी 65% मार्क्स का क्राइटेरिया है, तो 65% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। फॉर ऑल द पोस्ट mentioned above in 2A and 2B following conditions will be applicable. Degree from the distance learning shall not be eligible. जैसे आपको पहले बताया था कि डिस्टेंस लर्निंग से अगर आपने डिग्री ली हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। डिग्री मस्ट बी completed at the time of submission of the application, यानी कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तब तक आपकी डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इफ़ देयर इज CGPA SCPA सिस्टम में, अगर आप CGPA में आपका रिजल्ट आता है, परसेंटेज में नहीं है, उसको CGPA में कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड प्रोसीजर से, और अगर 65% मार्क्स वहाँ पे बनते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो एज है, एज की गणना जो की जाएगी वो की जाएगी 1/1/2022। ये आपकी कट ऑफ डेट है, इसके अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। तो एज जो है इसमें 21 से 40 ईयर्स रखी गई है। 21 से अगर 40 ईयर के बीच में आपकी एज है,
1/1/2022 के हिसाब से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसमें देखते हैं कि क्या कंसेशंस दिए गए हैं, एज में क्या एग्जाम फीस रहने वाली है, कौन से एग्जाम सिटी सेंटर रहेंगे, कब आपका एग्जाम होगा, किस तरीके का आपका पैटर्न होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। तो आयु में जो छूट है वो 5 ईयर्स का वो स्टैंडर्ड है, जो कि हर एग्जाम में उसी तरीके से दिया जाता है। अब है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क में जो अनुसूचित जाति श्रेणी है, यानी कि उत्तर प्रदेश के आपको मूल निवासी होना चाहिए और आप अनुसूचित जाति से अगर आते हैं तो आपकी 826 रुपीज़ फीस लगेगी विद जीएसटी। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको देने पड़ेंगे 1180 रुपये विद जीएसटी। तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। इसके अलावा जो भी बैंक से डेबिट कार्ड या पेमेंट गेटवे के जो भी चार्जेस होंगे वो आपको अलग से बेयर करने रहेंगे। इसमें अहर्ताएं एवं प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, वो आपके सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर है। अब है कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, यानी कि इसके 2 चरण होने वाले हैं। पहला आपसे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी लिया जाएगा, प्लस इसके बाद आपको इंटरव्यू किया जाएगा, क्योंकि ग्रुप ए की पोस्ट है, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन नहीं होता है। अब देख लेते हैं सीबीटी में जो बेसिक है, आपका प्रवेश पत्र लेके जाना है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। आगे देख लेते हैं चयन प्रक्रिया, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। चयन प्रक्रिया है सहायक अभियंता E&M एवं जनपद पदों हेतु सीबीटी परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि आपके MCQs रहेंगे। सीबीटी की अवधि 3 घंटे की रहेगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अनुसूचित, अब इसमें दिया है कि जो अनुसूचित जाति श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं उनको मिनिमम 28% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और उसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो आपका जो भी सीबीटी होने वाला है उसमें मिनिमम आपके 33% आपके मार्क्स आने चाहिए फर्दर सिलेक्शन को कंसीडर करने के लिए और इंटरव्यू को शॉर्टलिस्ट होने के लिए। मिनिमम 30% है, बाकी आपकी मेरिट आपकी जिस हिसाब से जाती है उस पर डिपेंड करेगा। अब देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न जो असिस्टेंट इंजीनियर E&M के लिए दिया गया है, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं गेट के सिलेबस से। आप जिस भी स्ट्रीम से आते हैं उसका गेट का सिलेबस जो रहेगा उसमें से 150 MCQs पूछे जाएंगे। बाकी जो 50 MCQs रहेंगे वो रहेंगे आपके जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के। इन 3 स्ट्रीम से रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन और 3 आवर का आपका टाइम। अब देख लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए क्या दिया गया है। सिविल के लिए भी जो है सेम ही है, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट का सिलेबस सिविल का, और 50 क्वेश्चंस जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के, यानी कि यहाँ भी वही है 200 MCQs इन 3 आवर्स। ये आपका पैटर्न रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहेगी 1/4, यानी कि 0.25 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टाई ब्रेकिंग का इसमें दिया गया है, वही उम्र के आधार पे आपका रहेगा। बाकी फर्दर इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी आपकी डेट्स की, आपको कब कब अप्लाई करना है इस नोटिफिकेशन के लिए। तो इस नोटिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से देखें और जो भी कट ऑफ डेट है उससे पहले आप अप्लाई करने का ट्राई करें। देख लेते हैं ओपनिंग डेट जो आपकी रहेगी 23/5/2022 आपकी रहने वाली है। अप्लाई करने के लिए सुबह 10 बजे से एप्लीकेशन आपके चालू हो जाएंगे। क्लोजिंग जो डेट रहने वाली है वो है 14 जून 2022, यानी 14/6/2022 11:45 PM, यानी कि 11:15 बजे आपके एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी भी आप 23/5 से 14/6 के बीच में ही जमा करवा सकते हैं। तो डेट्स का ध्यान रखें, 23/5 से एप्लीकेशन स्टार्ट होके 14/6 को क्लोज होंगे। इस लास्ट डेट का वेट ना करें, अभी अप्लाई करें अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सैलरी अच्छी है, 80 to 85,000 आपको मिल जाएगी सैलरी इजीली, और सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रहेगा CBT प्लस इंटरव्यू रहेगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि उन्हें भी इसी तरह की जॉब अपडेट्स और पोर्टल पे जानकारी मिलती रहे।